बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, भारतीय संस्कृति में राम नाम का बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि प्रत्येक कार्य में राम के नाम का सुमरण किया जाता है। राम की चर्चा करते हुए कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा। एक राम तो वह है जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक राम वह है जो हर घट हृदय में और हर कण सृष्टि के सर्वत्र विद्यमान है। एक राम वह है। पहला जो अर्थ किया गया वह एक इंसान के रूप में किया, और दूसरा जो अर्थ किया वह है परमात्मा का एक नाम राम भी है। जैसे परमात्मा के अनेक नाम हैं, परमात्मा, भगवान, प्रभु, ईश्वर और बहुत सारे हैं। जैसे ये नाम हैं प्रभु, ईश्वर आदि, ऐसे ही परमात्मा का एक नाम राम भी है। आप सोचेंगे ये केवल तुक मिलाई जा रही है या इसके पीछे कोई अर्थ और भाव भी है? अर्थ और भाव की बात आप समझो। परमात्मा का अर्थ करेंगे परम शुद्ध आत्मा। परमात्मा का अर्थ है परम, अत्यंत विशुद्ध आत्मा, परमात्मा। उसको भगवान भी कहते हैं। भगवान वह है जिसमें अनंत ज्ञान है। प्रभु उसे कहते हैं जो सूर्य प्रकाश की तरह से सर्वत्र व्यापक है, वो प्रभु है। विभु भी उसका एक नाम, उसका भी यही अर्थ है। ईश्वर अर्थ करें जो जगत का संचालन करे। ये बात अलग अलग है कि कौन क्या मानता है। मैं तो केवल अर्थ बता रहा हूं, जो जगत का संचालन करे। तो राम का क्या अर्थ करेंगे? जैसे और शब्दों के अर्थ कीजिए, तो राम शब्द का जब आप कह रहे हैं परमात्मा का एक नाम है यह, तो इसका क्या अर्थ करेंगे? इसका व्यर्थ किया गया। रा अक्षर के कहत ही निकस जाए सब पाप। जैसे और शब्दों के अर्थ हैं, इसका अर्थ कर रहे हैं। जब रा कहा, रा, तो उस समय आदमी का मुंह खुल जाता। हाँ जी, गाजियाबाद वालों,
भाई यहाँ जानकार श्रावक है, पता होगा ही आपको, फिर भी चलो बात करते हैं। रा अक्षर जब बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है। रा बोल के देख लो। रा अक्षर के कहते ही निकस जाए सब पाप, जो अंदर के पाप वो बाहर निकल जाए। मुंह खुल गया अंदर से, जैसे कि हवा बाहर आती है, ऐसे पाप जो हैं रा अक्षर के कहने से बाहर आते हैं। पुनः प्रवेश ना पा सकें, ये दोबारा से ना आ जाएं पाप जीवन के अंदर। मैं के लगे किवार, फिर बोला मैं बोलते होंठ बंद हो गए। मैं के लगे किवाड़ बंद हो गए। पाप जिसके सुमरण से निकल जाए और फिर पाप जीवन में नहीं आ पाए, ये राम शब्द का अर्थ है। बंध हो भावात्मा का अर्थ सभी जगह पर शब्दों के किए जाते हैं। एक अर्थ होता है व्युत्पत्ति परक, ये शब्द कैसे बना। एक होता है शब्द, उसका अर्थ भाव परक, इसका भाव क्या है। धर्म जगत में भाव परक शब्दों का, अर्थों का महत्व है। तो राम शब्द का एक अर्थ परमात्मा है। गुरु नानक की बात मैं कह रहा था, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम तो वह है जो दशरथ के बेटे हैं। एक राम यानी परमात्मा, वो घट घट में बैठा, हर हृदय के अंदर विद्यमान है। अब मुश्किल हो गई। मुश्किल ये हो गई, राम भी दो तीन तरह के हो गए, जो यहां बता दिया दो प्रकार के हो गए। मुश्किल से बात हो गई। बंध हो मुश्किलें सारे हमारे मनों की है, और मुश्किल कहीं नहीं है। सारी जितनी मुश्किलें हैं वे सारी के सारी हमारे मनों से उत्पन्न हुई है। वैदिक परंपरा में परमात्मा के दो रूप हैं, एक साकार है, एक निराकार है। दशरथ का बेटा वो साकार परमात्मा है, और घट घट में बैठा वो निराकार है। कुछ बात ऐसी हैं कई बार थोड़ी मुश्किलें से बना देती हैं परंपरा के भेद से। बोले आप किस तरह की व्याख्याएं कर रहे हैं? कर रहा हूं, सामने है। हमारे यहाँ भी साकार निराकार दो रूप हैं। अरिहंत साकार परमात्मा है, सिद्ध भगवान निराकार परमात्मा है। साकार निराकार का मामला तो सब जगहों पर है। तो बंध वो उसका समाधान जो गुरु नानक देव ने प्रश्न उठाया, वो ये साकार और निराकार इस भेद से किया जाता है। बंधुओ, अब बात थोड़ी आगे की करते हैं। जैसे अभी एक बात कही कि राम का नाम लेने से पाप निकल जाते हैं। ये बात एकमात्र राम के नाम की नहीं है। परमात्मा का कोई भी नाम हो, ये उसी के साथ बात है। फिर समझ लो, परमात्मा का कोई भी नाम हो, उसी के साथ ये बात है। जो नाम भगवान का, परमात्मा का, प्रभु का लेगा, उसके साथ ही ये बात है कि जो पाप है वो निकलेंगे और फिर प्रवेश न हो उनका। ये बात सभी जगह पर बताई गई। तुलसीदास ने एक और ही बात बताई। और क्या बात बताई? राम नाम मणि दीप धरु,
जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बहारेऊ, जो चाहत उजियार। इसका अर्थ है राम का नाम, फिर समझ लो परमात्मा का नाम। राम का नाम यानी परमात्मा का नाम तो ऐसा है जैसे मणिदीप हो। एक तो मिट्टी का दिया होता है, धातु का, सोना चांदी का, लोहे का। ये दीप है, उसमें तेल भरा और फिर जोत लगा दी, फिर प्रकाश हो गया। ये जो दीप है जहां रखेंगे वहां रोशनी हो जाएगी। एक और बात है, उसके नीचे अंधेरा रहेगा, उस दीप के नीचे। यहां से उठा के वहां रख दिया, वहां रोशनी हो गई, यहां अंधेरा हो गया। इन दीपों की ये स्थिति है। एक दीप है, उसको कहते हैं मणिदीप। क्या कहते हैं? मणिदीप। मणि एक रत्न है, बहुत सारे रत्न हैं, उनमें से एक रत्न मणि है, जो आजकल वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, यही कहना पड़ेगा। उसकी खास बात क्या है कि वह स्वयं प्रकाशी है। दीपक तो अग्नि की वजह से जलता है, मणि जो है वह स्वयं प्रकाशी है। जैसे सूर्य ये स्वयं प्रकाशी है, ये किसी और चीज के सहारे से नहीं जलता, अपने से जलता है। मणि एक ऐसा रत्न है जिसमें से प्रकाश निकलता, स्वयं प्रकाशी है। उसमें तेल की, बाती की, किसी अग्नि की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकाशी है। और वह एक दिशा में नहीं, हर दिशा में। मणि अगर किसी की हथेली पर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब जगह उसका प्रकाश है। कहीं रख दी, वहां उसका सर्वत्र प्रकाश है। मणि स्वयं प्रकाशी है, प्रकाशी होने के कारण से उसको दीप कह दिया। वैसे उसकी आकृति इस दिए जैसी नहीं होती। मणि जैसे रत्न की कल्पना कर लो, बस ऐसा होता है। राम नाम मणि, परमात्मा का नाम मणिदीप की तरह से है। किसकी तरह? मणि दीप की तरह से है। उस दीप की क्या बात है? राम नाम मणि दीप धरी, जी देहरी द्वार। आदमी चाह रहा था उसके घर में भी रोशनी हो, बाहर भी रोशनी हो, तो उसने वो मणि अपने घर की दहलीज पर रख दी। कहाँ रख दी? हाँ जी, गाजियाबाद वालों, दहलीज पर रख दी। दहलीज पर रखने से काम हुआ। तुलसी भीतर बहारेऊ, अब उसका प्रकाश बाहर भी जा रहा है, अंदर भी आ रहा है। तुलसी भीतर बहारेऊ, भीतर भी और बाहर भी। जो चाहत उजियार, जो उजाला चाहिए तो वहां देहली पर रख दिया। बाहर भी रोशनी है, अंदर भी रोशनी है, चारों ओर रोशनी है। मणिदीप की ये विशेषता है। अब सुनो फैसले की बात। वो मणिदीप तो देहली पर रख दिया, पर राम नाम रूप, परमात्मा के नाम रूप जो मणि है, उसको कहाँ रखें? उसको रखो जीभ के ऊपर। हाँ जी, श्राव को कहाँ रखो? मुख में रखो। भीतर बाहर, भीतर भी और बाहर भी, दोनों जगह क्या होगा? कितना अच्छा उदाहरण दिया। देहली में रख दिया, बाहर भी रोशनी, अंदर भी रोशनी। और परमात्मा का नाम मुख में रख लिया। मुख में रख लिया अर्थात मुख से उच्चारण करते हैं। अब बाहर भी प्रकाश है और अंदर भी प्रकाश है। क्या महिमा है भगवान के नाम पर। लिया ही तो नहीं जाता, लेते ही तो नहीं। अगर ले तो बाहर भी रोशनी हो और भीतर भी रोशनी हो। कितना अच्छा हो
इसलिए परमात्मा का नाम लिया करो। श्रावकों श्राविकाओं, परमात्मा का नाम एक शब्द ऐसा है, उसमें सारे आगे जितने भी नाम है वो सब उसके अंदर आगे। बंधो परमात्मा का नाम लिया करो। परमात्मा का नाम लेने से भीतर भी और बाहर भी सर्वत्र प्रकाश होगा। एक बात और कही गई, वो भी बात समझने की है। राम नाम बिनु गिरान सोहा। राम यानी परमात्मा भगवान के नाम के बिना गिरा जीव की शोभा नहीं है। सब चीजों को सजाने के लिए लोग आभूषण पहनते हैं, कानों में भी, सर पर भी मुकुट लगाया, माथे पर भी। अच्छा, वो अलग बात है, वे बहनें नासिका पर भी इस तरह करते हैं। गले में तो आदमी भी स्त्री भी सब सजाते हैं, बाजू बंद, अंगूठियां, सब सारे शरीर पर आभूषण सजाते हैं। पर जीव का आभूषण किसी ने देखा हो, कोई बता पाए जी जीव को इस आभूषण से सजाते हैं? बताओ भाइयों, चलो यही बात करते हैं। शरीर के सारे अंगों के आभूषण हैं, है ना भाइयों? हाँ भर दो, सब जगह के आभूषण हैं। जीव का कोई आभूषण है? बिल्कुल टोपी सी बनवा रखे, जीव ने पहना दें, जीव ने सजा लें, कुछ करेंगे तो क्या होगा? बोलना बंद हो जाएगा। जीव का कोई आभूषण जो है वो दुनिया में देखा और सुना नहीं है, पर इसका एक आभूषण है। अगर जीव को सजाना है तो परमात्मा का नाम लो। जीव का आभूषण परमात्मा का नाम है।